करेंगे करेंगे अमन जी, बिल्कुल करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था पिछली क्लास में, ठीक है। और इससे आगे अब हमें शुरू करना है। तो ये लास्ट हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन करना है। जिस भी बच्चे को कोई समस्या है, कोई बैच वैच की क्लास, तो मैं एक नंबर आप लोगों को दे देता हूँ, आप इस पर फोन कर लेना।
हुआ भाई, दो व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं और 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी यदि वे विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं तो। बड़ी खुशी की बात है सुखविंदर जी, आपने महापैक लिया है। अब पढ़ने पर ध्यान दीजिए। हुआ सोल्व किसी का? 12-3। देखो, दो लोग हैं, एक इधर जा रहा है 9 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, एक इधर जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये एक ही जगह से शुरू करते हैं, ठीक है, एक ही जगह से शुरू करते हैं, तो 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? स्पीड क्या होती है, सॉरी, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहां पर हमें स्पीड कौन सी रखनी है वो समझने वाली चीज है। टाइम तो 12 मिनट है तो समझ गए, 12 मिनट है ये तो हम मान गए। स्पीड कौन सी रखूं? स्पीड आप रखेंगे रिलेटिव स्पीड। इन दोनों की एक दूसरे की नजरों में क्या स्पीड है, तो वो होगी 9 + 12, क्योंकि अलग अलग दिशाओं में ये जा रहे हैं। 21, ठीक है, 21 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड। अब अगली समस्या, अगली समस्या ये है कि कुछ लोग घटा रहे हैं। भाई घटाना नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा 12 और 9 को। अगली समस्या है कि आपको इसे 12 मिनट को किस में बदलना है, घंटों में, तो 60 से भाग करना पड़ेगा। 12 से 60 कितने पे जाएगा? 5 पे। 21/5 आ जाएगी दूरी, और इसे आप थोड़ा ठीक से लिखें तो क्या हो जाएगा? अच्छा, स्पीड मैंने गलत ले ली, स्पीड 6 है, 6 दी हुई है, 6। स्पीड 6 दी हुई है, तो 15 × 12, 60 से भाग कर रहा हूं इसे घंटों में बदलने के लिए। 5 आ गया, 5 से 15 कट गया, 3 पर 3 किलोमीटर होगा, ठीक है। बिल्कुल जी, 6 और 9 है। सिलेबस पूरा हो गया होगा मनीष जी। दो लड़के 10 और 6 की स्पीड से एक ही जगह से एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही जगह से शुरू करते हैं 10 की स्पीड से और 6 की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं? तो सापेक्ष गति, एक दूसरे की नजरों में क्या स्पीड होगी? 10 - 6 यानी कि 4 km/h इनकी रिलेटिव स्पीड है। 20 मिनट बाद इनके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 4 आ गई, टाइम कितना है? 20 मिनट।
ये मिनट है, घंटों में बदलने के लिए से 60 से भाग कर रहा हूं। चार बटा 3 किलोमीटर। अंजू जी, क्लास के साथ में पीडीएफ अटैच होती है। अब आप जैसे 4-5 दिन हमने नंबर ये टाइम स्पीड डिस्टेंस ही पढ़ाया तो वही आपको मिलेगा। करो। हाँ सोनम चौधरी जी, है बिल्कुल है। चल रही है भाई शेखर, करो क्लास करो। ये टॉपिक वाइज मैथ कवर करो अपना। हाँ अंजू जी, वो मैं रिकॉर्डेड क्लास के साथ में पीडीएफ अटैच करता हूँ। आया आंसर। 140 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 की स्पीड से चल रही है, किस समय में एक आदमी को पार करेगी जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। चमन लाल जी, आपने तो इतना गजब कर दिया, आपको यही नहीं पता सवाल में निकालना क्या है। 168 किलोमीटर आपका जो आंसर आया है, दिल्ली चीर दिया इसने तो। रतन प्रिया, कट ऑफ में कोई छूट नहीं है। जनरल काउंट होगी आप। धर्मेंद्र यादव जी, आंसर आया। पैंतीस बटे 18। अब धर्मेंद्र बता क्या करें, तो पिछले सवाल पे कह रहा था कि सर लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो, उस आंसर तेरे से आ नहीं रही। कर लो भाई, आराम से सोल्व कर लो, खुद को बहुत ज्यादा इधर उधर के सवालों में मत घुसाओ। 140 मीटर लंबी एक ट्रेन एक आदमी को पार करना चाहती है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी की दिशा में चल रहा है। अर्थात ऐसे एक आदमी है, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है।
ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, 140 मीटर, और स्पीड है ट्रेन की 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली बात, दोनों अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी? माइनस, बताओ कोई शक? स्पीड हो जाएगी माइनस 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 को 20 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें भी किसी को कोई शक होगा। ठीक है, तो यहां हमारा इतना काम खत्म। अब सवाल में पूछा गया है यह किस समय में, क्या ढूंढना है हमें? टाइम ढूंढना है। क्लास में एक बच्चा था, आंसर दे रहा था 168 किलोमीटर। भाई ऐसा पाप ना किया करो, थोड़ा सा सवाल में पूछा क्या जा रहा है उस पर भी ध्यान दिया करो। सवाल में पूछा गया है कि कितनी देर में पार करेगी, टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, कितनी दूर जाना है, क्या स्पीड है आपकी। अब आप खुद ही सोचो क्या दूरी है यहां पर। जब एक ट्रेन को, एक आदमी को पार करना है तो किस दूरी को पार करना है? ये ट्रेन है, मान लिया ये खुद को पार कर रही है। किसे पार कर रही है? ये खुद को पार कर रही है। जब ऐसे पार कर रही है तो देखो ये ट्रेन है, ये ऐसे खुद को पार कर रही है, ये मेरा हाथ है। ये इसे पार करना नहीं मानेंगे कि आगे चला गया, नहीं, पूरा उससे बाहर निकल जाए तो पार करना माना जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ गई? 140 मीटर। स्पीड क्या आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड लगेंगे? 7 सेकंड लगेंगे। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। क्या सही था धर्मेंद्र? 138/5, 7, पता नहीं क्या कह रहा था भाई। करिए अगला सवाल। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह किस समय में एक आदमी को पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहा है? भाई 35/18 कैसे सही आंसर हो सकता है जब 7 सेकंड आंसर आया? तो देखिए बहुत ही आसान। इस बार दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ट्रेन इस तरफ जा रही है 66 की रफ्तार से, आदमी भी इस तरफ आ रहा है 6 की रफ्तार से। ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर। यहां से इनकी सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड होगी ऐड, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 72 किलोमीटर पर आवर आ गया, जिसे आप सब जानते हैं 20 मीटर पर सेकंड लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमें निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या डिस्टेंस चलनी है? 150 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है, वही उसी को पार करने में समय लगता है। ठीक है, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है, स्पीड कितनी है? 20। टाइम कितना लगेगा? 7.5 सेकेंड।
ठीक है धर्मेंद्र जी, आप समझ गए, सबसे जरूरी चीज वही है। ठीक है, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करें तब क्या होगा? 170 मीटर 160 मीटर की दो ट्रेनें हैं, एक की रफ्तार 50, एक की 40, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही है। किस समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी? ये ट्रेनें हैं भाई, 170 और 160 मीटर लंबी, 50-40 की स्पीड से आमने सामने से आ रही है। कितना टाइम लगेगा? रिलेटिव स्पीड जो होगी वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और 90 किलोमीटर प्रति घंटा को 25 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। अब आगे बताना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस केस में दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है वो ऐड होगी। ठीक है, क्योंकि जब दो बड़ी लंबाई वाली चीजें पार करती हैं तो उन्हें दोनों की लेंथ को हमें देखना पड़ता है। जैसे ये ट्रेन है और ये, अभी देखो दोनों की लंबाई ऐड होके जब पार होंगी। ठीक है, तो 170 और 160 कितना हुआ? 330 बाई 25। तो ये आंसर आ जाएगा लगभग 7, बच गया 5, नहीं 12, 13.2 सेकेंड, 13.2 सेकेंड। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपका गलत कैसे हो सकता है? 25 की जगह नीता जी 90 लिख सकते हैं, पर सोल्व कैसे करोगे? या आप ये कहना चाहती है, आप एक दुकान पे गई, 20 रुपए किलो है कोई चीज और 100 रुपए की 5 किलो है, ये दो रेट है। आपने खरीदा 5 किलो और आप उसमें 100 की गुणा कर दो, तो 500 रुपए का सामान बैठ गया आपका। क्या सही हो गया? तो जब तक दोनों चीजें एक ही यूनिट की नहीं होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। लोग एक दूसरे का देखकर आंसर देते हैं, तो जब एक दूसरे की तनख्वाह आएगी तब उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर लेंगे। मान लिया मेरी सैलरी आएगी महीना खत्म होने पे सरकार की तरफ से, तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सबको कि ये देखो मेरी आ गई, उसी से सब काम चला लेंगे। ये तो सब चलता रहता है। 125 और 130 मीटर लंबाई की ट्रेनें हैं। ठीक है, इस 75 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार
इसकी दूसरे वाली की 130 मीटर लंबी वाली, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या होगी माइनस, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, जो कि कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप ये कह लो, कह नहीं पाओगे, काफी खतरनाक आएगी। अब दूसरी चीज कितनी बच गई, दूरी। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए होता है, डिस्टेंस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये डिस्टेंस है हमारा कितना 125 और 130 245 मीटर, यहां मैंने किलोमीटर लिखा हुआ है। दो 255 मीटर। अब 255 मीटर चलना है, स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे आपको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ, खाता पीटी कर देते हैं। 15 पंजे 75, 15 से इसे काट सकते हैं क्या, हाँ काट सकते हैं। 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। ठीक, और भाई ये 18 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 17 गुणा 18 324, छोड़ दे 306, तो 71.2 सेकेंड्स। 51 नहीं, 306 का डबल 612, 61.2 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कहीं गड़बड़ कर दी हो तो पता नहीं। 61.2। भाई पार कैसे ही कर लो, पीछे से जाके किसी को पार कर लो तो भी दोनों दूरी चलनी है, आमने सामने से आके पार कर लो तो भी दोनों दूरी चलनी है। दूरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड पर फर्क पड़ता है। लिख सकते हैं अमित यादव जी, क्यों नहीं लिखेंगे। 61.2 आएगा, देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो। मोहम्मद इस्माइल आलम जी कह रहे मेरा नहीं आया। क्या नहीं आया भाई, और हम क्या मदद कर सकते हैं। सोनम चौधरी जी सर 54, सर तो जादूगर है, आपके लिखते ही 54 समझ जाएंगे। दूरी हर कंडीशन में ऐड होगी, आप पीछे से जाके पार कर लीजिए, आगे से पार कर लीजिए, दूरी नहीं बदल सकती। आपको दिल्ली से पटना जाना है तो दूरी वही रहेगी, कैसे ही चले जाओ, उल्टे चले जाओ, सीधे चले जाओ। चले अगले सवाल की ओर। दो 225 नहीं है सोनम जी, 255 है। चल रही है रजनी जी। वैसे फिनिश हो चुका है मोस्ट ऑफ द सिलेबस, ये सारी चीजें इतनी आती नहीं पेपर में। 54 कैसे आएगा भाई, 125 और 130 255 होता, 225 नहीं होता।
तो 54 सेकंड कैसे आ सकता है? अगला सवाल करो। दो ट्रेनें एक ही समय पर दो स्टेशनों से शुरू होती हैं और 20 और 25 की स्पीड से एक दूसरे की ओर पड़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है ट्रेन ने दूसरे के मुकाबले 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। कितनी यात्रा अधिक की है? 80 किलोमीटर की यात्रा अधिक की है। देखो, ये ट्रेन जो है चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे की तरफ दोनों बढ़ रही हैं। सवाल में कहा गया है कि जब ये दोनों मिली तो एक ने 80 किलोमीटर अधिक चला था। देखो, जैसे ये कितना चली होगी, 25 गुना टी, ये कितना चली होगी, 20 गुना टी, और उसका अंतर 80 किलोमीटर है। दोनों ने जो दूरी चली उसका अंतर 80 है। इसकी दूरी कैसे निकाल सकते हो, 25 गुना टाइम। इसकी दूरी कैसे निकाल सकते हो, 20 गुना टाइम। तो एक 80 किलोमीटर ज्यादा चली। अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। इतनी बात में कोई शक? ये इतना चली, ये इतना चली, इन दोनों का अंतर 80 दिया हुआ है। अब यहां से आप जब इन्हें सोल्व करेंगे 5t आएगा, उधर 80 किलोमीटर है, टाइम आ गया 16 घंटे, यानी ये 16 घंटे तक चली है। ठीक है, अगर ये 16 घंटे तक चली हैं सोलह दूनी 32, 320 किलोमीटर ये चली है, और भाई 16 गुना 25, 400 किलोमीटर ये चली है। 400 और 320 टोटल जो दूरी चली गई है वो है 720 किलोमीटर। किसी को शक है तो बताओ। दोनों ट्रेनें एक ही समय में दो स्टेशनों से शुरू होती हैं, क्रम से 20 और 25। दिख रहा है गौरव, सबका कमेंट दिख रहा है। दोनों ट्रेनें 20 और 25 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। एक 5 मतलब एक चली है 80 किलोमीटर ज्यादा, तो सोल्व करेंगे जब इस चीज को, कितना आ जाएगा, 16 घंटे, 5t, टी की वैल्यू 16। अब 16 घंटे चलिए, ये भी ये 400 किलोमीटर चली होगी, 320 किलोमीटर। ठीक है, अंतर वाली लाइन। अभिषेक जी, तुम भी चले मैं भी चला, तुम मुझसे ज्यादा चल दिए, मैं चला इतना तुम चले इतने, जो ज्यादा चले वो तुम 80 है। गौरव, हर किसी के सही गलत आंसर पर रिएक्शन नहीं दे सकता मैं। अब इसे और छोटा कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को वो सिखाता हूं। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, अब आप थोड़ी अकल लगाइए। अगर इन्हें बराबर टाइम के लिए चला रहे हैं तो ये वाली ऑब्वियसली ज्यादा चलेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। भाई ये जो चल रही है 5 ज्यादा, ये ऑब्वियसली अपनी स्पीड की वजह से चल रही है ज्यादा। इसकी 25 स्पीड है, उसकी 20, दोनों की 20-20 होती, बराबर टाइम के लिए चलाते दोनों बराबर चलती, कोई अंतर ना आता।
इसके फालतू चलने का कारण है इसकी फालतू स्पीड। तो ये जो इसकी फालतू स्पीड है, इसे 80 किलोमीटर फालतू चलने के लिए कितना टाइम चाहिए? ये 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, इसकी स्पीड भी एक्स्ट्रा है, तो इसकी ये जो स्पीड है से 80 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम चाहिए? 16 घंटे चाहिए। अब डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, स्पीड ऐड होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 गुना 16 कितना होगा? 720 किलोमीटर होगा। ठीक है, दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 16 घंटे तक। देखो भाई, शुरू करते हैं। दो ट्रेनें जो हैं अलीगढ़ और दिल्ली से एक ही समय पर चलती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। इसकी स्पीड जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वे मिलती हैं तो एक ने जो दूरी तय की होती है वो 60 किलोमीटर फालतू चली होती है एक ट्रेन। उसके ज्यादा चलने का कारण आप लोगों के सामने है। 16 इसकी स्पीड, इसकी 21 है। इसकी स्पीड ज्यादा थी, ये हर घंटे 5 किलोमीटर फालतू चल रही थी इससे। देखो, मैं 1 घंटे अगर इन्हें चलाऊं, ये 16 चलेगी, 21 चलेगी, तो 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगी हर घंटे। 60 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए ऐसे कितने घंटे चाहिए होंगे? ऐसे 12 घंटे आपको लगेंगे, यानी ये दोनों 12 घंटे बाद मिली होंगी। तो अब क्या पता करना, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? अगर ये दोनों 16 और 21 की स्पीड से चलकर और 12 घंटे में मिल जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या हुई? 16 और 21 जोड़ना पड़ेगा,
37। 12 सत्ते 84 का 4 हासिल लगे कितने? 8। 12 तिया 36 और 8 कितना हो जाएगा? 444 किलो। नगमा खातून जी, ये जो मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा चली है, ये स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन है, ये एक छात्र की ऑब्जर्वेशन है। ये सवाल में लिख देंगे तो पूछेंगे क्या हमसे? आपको क्या लगता है? सवाल में तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी नहीं लिखी हुई है। आपको लगता है सवाल में लिख के देंगे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 444 किलोमीटर और ऑप्शन में से छांटिए कौन सा ऑप्शन होगा? आपकी उम्मीदें सवाल से बहुत ज्यादा है देवी जी। गौरव, मुझे टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेज दो उस क्वेश्चन का। ठीक है, और अंतिम सवाल। बिल्कुल रेशियो से भी होगा जी, क्यों नहीं होगा? इनकी स्पीड का रेशियो 16:21, इनकी दूरी का रेशियो 16:21। दूरी का और स्पीड का एक ही रेशियो होता है, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसकी दूरी ज्यादा होती है। ये कितना ज्यादा चली है? 5 ज्यादा। 5 की वैल्यू कितनी है? सवाल में कितना दिया गया था 5 को? पिछले सवाल में 60 किलोमीटर दिया गया था ऐसे। ठीक है, बस हो गया। 5 की वैल्यू 60 है, आपको बताना है 16 और 21। 16 ये चलिए, 21 ये चलिए, तो दोनों चलिए 37। 37 की वैल्यू क्या होगी? 5 की वैल्यू 60, 37 की 444 आएगी। जरूरत है नहीं आप में से किसी के एग्जाम में रेशियो वगैरह से करने की। रेशियो वगैरह से करना मैं तब बताता जब आपका एग्जाम कुछ ऐसा होता है कि टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। देखो, 5 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करने वाली दो नावें एक दूसरे की ओर जाते हैं, एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर शुरू करती है। टकराने से 1 मिनट पहले कितनी दूर है वो? टकराने से 1 मिनट पहले कितनी दूर है वो? देखिए, ये नदी है जी बड़ी अपनी, इस पे दो नाव हैं। इसकी स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड 5, इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके बीच की दूरी कितनी है? उस चीज से आपको कोई लेना देना नहीं है। सवाल थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। सवाल आपको कह रहा है 1 मिनट पहले वे कितनी दूर हैं। मान लिया अब इनके टकराने में 1 मिनट है, अब इन दोनों के टकराने में 1 मिनट है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी बताइए? ये 1 मिनट बाद टकरा जाएंगी, ये 5 की स्पीड से 10 की स्पीड से 1 मिनट बाद इनमें भिड़ंत हो जाएगी। तो दूरी क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशाओं से आ रही है इसलिए जुड़ेगा, भिड़ंत तो तभी होगी। 1 मिनट है, 60 से भाग कर देंगे, 1/4 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रिक क्वेश्चन एक तरीके से 5 की स्पीड से ये, 10 की स्पीड से ये, और मुझे कोई कह रहा है 1 मिनट बाद टकरा जाएगी।
मतलब ये दोनों इस स्पीड से चल के 1 मिनट में अपनी दूरी खत्म कर सकती है। तो इनकी दूरी क्या है, 1 मिनट में विपरीत दिशाओं से खत्म हो जाए ऐसी दूरी है, तो 15 गुणा 1/60। ठीक है, अब किसी के कुछ डाउट्स हो तो बता दो। सूरज जी, आपने टीचिंग महापैक परचेज किया है कल ही। भाई जो EMRS TGT का बैच है वो 4 बजे चलता है। देखो, साहिल एक बार जो तुम स्टेटमेंट लिख रहे हो वो लिखो, फिर मैं एक बार लिख के दिखाता हूं। गौरव जी, 50 लीटर दूध है और आप जो है उसका 1/10 हर स्टेप पर निकाल रहे हो, कितना बचेगा? 45। ठीक है, बच गया 45। नहीं, कितना निकाल रहे हो? 10 लीटर निकाल रहे हो सर। 10 लीटर निकाल रहे हो तो आप 1/5 निकाल रहे हो, तो कितना बच गया? 40। ठीक है, ये होगा। अगर कोई मुझे कहे ये प्रक्रिया कुल मिलाकर 3 बार करनी है, भाई इतना दूध बचा, 40 बचा, फिर उसका 1/5 निकाल लूंगा तो 4/5 बचा, और 2 बार और ऐसे ही करना है, ये करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा। 50 लीटर दूध आपके पास है, आप हर स्टेप पे 1/5 निकाल ले रहे हो, यानी उस मिश्रण का आप 10 लीटर निकालते हो। तो मिश्रण का अगर आप 10 लीटर निकालते हो तो आप 1/5 निकालते हो, 5 में से 1 निकल गया, 4/5 तो रह गया, तो अंत में इतना रहेगा। सोल्व करना। कामिनी जी, क्या कमेंट सर? 4 बजे के अलावा कोई टाइम है TGT में? हम क्लोज क्लास में रहते हैं। नहीं, उसी टाइम चलती है भाई। साहिल, डिस्टेंस 225 नहीं है, 255 मीटर है। एक ट्रेन की लंबाई 130 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 125 है। 5 3 2 5 और 2 255 है। ठीक है, जो भी आएगा कैलकुलेशन है वो तो गौरव क्या आएगा। अब्बू नवाज जी कह रहे हैं सर कहाँ हो? दिल्ली है जी। मिल जाएगा भाई 9वीं 10वीं वाला क्लास 4 बजे। ऊपर मैसेज पिन किया हुआ है, किसी को कोई भी समस्या आती है तो उस पर संपर्क कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। बाय बाय, टेक केयर।